दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दिल से सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक हॉरर स्टोरी आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट की दिखाई देती है, लेकिन उसे लिखने में कई कई घंटे लग जाते हैं। कभी एक कहानी के लिए 10-10 अलग-अलग आइडिया सोचने पड़ते हैं। कभी पूरी कहानी लिखने के बाद उसे दोबारा बदलना पड़ता है, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपको हर मिनट सस्पेंस महसूस हो, हर ट्विस्ट नया लगे और आखिरी तक आपका इंटरेस्ट बना रहे। सबसे बड़ी बात, हम कभी किसी दूसरे क्रिएटर की कहानी उठाकर अपने चैनल पर नहीं डालते। हर कहानी, हर किरदार, हर ट्विस्ट हम अपनी तरफ से खुद सोचकर तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको हमेशा कुछ नया देखने को मिले। अगर हमारी ये मेहनत आपको सच में पसंद आती है, तो बदले में आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये सिर्फ एक बटन है, लेकिन हमारे लिए यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है, जिससे हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने की हिम्मत मिलती है। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 3:07 हो रहे थे। दिल्ली की लगभग सारी सड़कें खाली हो चुकी थीं। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर सिर्फ एक टैक्सी अपनी हेडलाइट जलाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस टैक्सी को चला रहा था आकाश। उसने अभी अभी एक सवारी को एयरपोर्ट पर छोड़ा था और अब घर लौटने ही वाला था। तभी उसके मोबाइल पर टैक्सी ऐप की तेज आवाज गूंजी। नई राइड रिक्वेस्ट। पिकअप सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था। आकाश ने बिना ज्यादा सोचे राइड एक्सेप्ट कर ली। उसे क्या पता था कि यही एक बटन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। 2 मिनट बाद उसकी टैक्सी एक सुनसान बस स्टॉप के सामने आकर रुकी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। बस स्टॉप के नीचे एक लड़की अकेली खड़ी थी। उसने सफेद सलवार सूट पहन रखा था। लंबे काले बाल उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक रहे थे। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। आकाश ने शीशा नीचे किया। मैडम, आपने ही कैब बुक की थी? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सामान्य थीं, लेकिन उनमें ऐसा डर था, जैसे वो किसी से भागकर यहां पहुंची हो। उसने कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक बात कही, कृपया जल्दी चलिए, वो मेरे पीछे आ रहा है। आकाश ने तुरंत पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखा। पूरा हाईवे खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी लड़की बार बार पीछे देख रही थी, जैसे सचमुच कोई उनका पीछा कर रहा हो। और तभी लड़की के टैक्सी में बैठते ही आकाश ने दरवाजा लॉक कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और टैक्सी के इंजन की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। आकाश ने रियर व्यू मिरर में एक नजर लड़की को देखा। वो लगातार पीछे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आकाश ने धीरे से पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस गाड़ी मत रोकना, चाहे रास्ते में कोई भी दिखाई दे। आकाश थोड़ा हैरान हुआ। मतलब? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। करीब 2 मिनट बाद आकाश ने फिर पूछा, आप ठीक तो हैं? इस बार लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। अगर रास्ते में कोई भी हाथ देकर गाड़ी रोकने की कोशिश करे, तो मत रुकना, चाहे वो मैं ही क्यों ना दिखाई दूं। आकाश के हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से तेज खरखराहट की आवाज आने लगी। आकाश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन 5 सेकंड बाद रेडियो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, वापस मत जाना। और फिर सब शांत हो गया। आकाश का गला सूखने लगा। उसने सोचा शायद गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल खराबी होगी। तभी उसके मोबाइल पर टैक्सी ऐप का नोटिफिकेशन आया, राइड कैंसल्ड। आकाश घबरा गया। उसने तुरंत स्क्रीन देखी। ऐप में राइड खत्म हो चुकी थी, लेकिन लड़की अभी भी उसकी टैक्सी में बैठी थी। आकाश ने कहा, मैडम, आपकी राइड तो कैंसिल हो गई है।
लड़की धीरे से मुस्कुराई। वो मुस्कान बिल्कुल सामान्य नहीं थी। उसने कहा, मैंने कोई राइड बुक ही नहीं की थी। आकाश ने तुरंत ब्रेक मार दिया। टैक्सी सड़क के बीचों बीच रुक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी। क्या मतलब? लड़की ने धीरे से कहा, जिसने तुम्हें राइड भेजी है वो मैं नहीं हूं। इतना सुनते ही आकाश के मोबाइल पर फिर से वही नोटिफिकेशन आया। न्यू राइड रिक्वेस्ट, पिकअप लोकेशन, वही सड़क जहां इस समय उसकी टैक्सी खड़ी थी। पैसेंजर नेम आकाश। आकाश के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। उसने कांपते हुए स्क्रीन को देखा। इस बार पैसेंजर की फोटो भी थी, और फोटो में टैक्सी चलाने वाला कोई और नहीं, खुद आकाश था। उसी समय पीछे से एक ट्रक का तेज हॉर्न सुनाई दिया। आकाश ने शीशे में देखा। सामने से आ रहे उस पुराने ट्रक को देखकर आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत टैक्सी को सड़क के किनारे मोड़ दिया। ट्रक बिजली की रफ्तार से उनकी टैक्सी के बिल्कुल पास से गुजरा। लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, आकाश की नजर ड्राइविंग सीट पर पड़ी। सीट पूरी तरह खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, और एक्सीलेटर जैसे किसी अदृश्य इंसान ने दबा रखा हो। कुछ ही सेकंड में ट्रक अंधेरे में गायब हो गया। आकाश ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पीछे बैठी लड़की अचानक बोली, वो हमें ढूंढ चुका है। आकाश ने घबराकर पूछा, कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी पीछे की सड़क पर थी। आकाश ने बिना कुछ बोले फिर से टैक्सी आगे बढ़ा दी। बारिश अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक टैक्सी के डैशबोर्ड पर लगी सभी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। हेडलाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा रास्ता घने अंधेरे में डूब गया। आकाश ने घबराकर ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक ने काम ही नहीं किया। टैक्सी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। आकाश पूरी ताकत से ब्रेक दबाता रहा, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी समय पीछे बैठी लड़की जोर से चिल्लाई, बाईं तरफ मत देखना। आकाश ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जिज्ञासा होती है। उसने एक पल के लिए बाईं तरफ देखा, और उसका खून जम गया। सड़क के किनारे लगभग 10 लोग एक सीधी लाइन में खड़े थे। सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे। सबके सिर नीचे झुके हुए थे, और सबसे डरावनी बात, उन सबके चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही इंसान की 10 परछाइयां सड़क के किनारे खड़ी हों। जैसे ही टैक्सी उनके पास से गुजरी, 10 ने एक साथ अपना सिर उठाया। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, और सबकी गर्दन एक साथ आकाश की तरफ घूम गई। आकाश डर के मारे जोर से चिल्लाया। उसी पल टैक्सी के ब्रेक अपने आप काम करने लगे। गाड़ी अचानक रुक गई। आकाश तेज तेज सांस लेने लगा। उसने कांपते हुए पीछे देखा। लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। ये ये कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड पहले तक जो लड़की उसके पीछे बैठी थी, वो बिना दरवाजा खोले गायब हो चुकी थी। आकाश ने तुरंत टैक्सी से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन सड़क पर उसके अलावा कोई नहीं था। वो वापस टैक्सी में बैठने ही वाला था कि उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी। जहां लड़की बैठी थी, वहां सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी बारिश में भीगकर वहां बैठा हो। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज, उस गीली सीट पर एक पुरानी काली डायरी पड़ी थी। आकाश ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहला पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। और उसी समय डायरी का अगला पन्ना अपने आप खुल गया। उस पन्ने पर आकाश की अपनी फोटो छपी हुई थी। आकाश के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अपनी फोटो इस डायरी में कैसे हो सकती है। उसने डरते डरते अगली लाइन पढ़ी, जिस रात ये डायरी तुम्हारे हाथ लगे, समझ लो वो तुम्हें ढूंढ चुका है। आकाश ने तुरंत डायरी बंद कर दी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने बिना एक सेकंड गंवाए टैक्सी स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। लेकिन टैक्सी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं थी,
कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक फोटो खुली हुई थी। वो फोटो उसी सड़क की थी जहां इस समय आकाश अपनी टैक्सी के साथ खड़ा था। लेकिन फोटो में एक चीज अलग थी। फोटो में टैक्सी के पीछे एक लंबा काला आदमी खड़ा था। आकाश ने घबराकर तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर मोबाइल की स्क्रीन देखी। अब वो काला आदमी पहले से थोड़ा और पास आ चुका था। आकाश के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर पीछे देखा। फिर भी सड़क पूरी तरह खाली थी। मोबाइल की स्क्रीन पर वो आदमी अब टैक्सी के बिल्कुल पीछे खड़ा था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा चेहरा घने अंधेरे में छिपा था। सिर्फ उसकी दो सफेद आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थीं। आकाश ने डर के मारे मोबाइल सीट पर फेंक दिया। उसी पल टैक्सी अपने आप स्टार्ट हो गई। इंजन जोर से गरजा। आकाश ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। करीब 10 मिनट तक वह लगातार गाड़ी चलाता रहा। अब सड़क पर थोड़ी थोड़ी गाड़ियां दिखाई देने लगी थीं। उसे लगा शायद अब वो सुरक्षित है। तभी एक पुलिस चेकपोस्ट दिखाई दी। आकाश ने राहत की सांस ली। उसने टैक्सी रोकी और भागकर एक पुलिस वाले के पास पहुंचा। सर, मेरे पीछे कोई है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। पुलिस वाले ने उसे शांत किया। पहले आराम से बताओ क्या हुआ। आकाश पूरी घटना बताने लगा। पुलिस वाला बिना कुछ बोले सुनता रहा। फिर उसने पूछा, तुम्हारी टैक्सी में अभी कौन बैठा है? आकाश हैरान रह गया। कोई नहीं। पुलिस वाले ने धीरे से टैक्सी की पिछली सीट की तरफ इशारा किया। फिर वो कौन है? आकाश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आकाश तुरंत पीछे का दरवाजा खोलने दौड़ा। लेकिन दरवाजा खुला तो सीट खाली थी। कोई नहीं था। वो घबराकर वापस पुलिस वाले की तरफ मुड़ा। लेकिन जहां कुछ सेकंड पहले पुलिस वाला खड़ा था, वहां अब कोई नहीं था। पूरी चेकपोस्ट सुनसान पड़ी थी। न पुलिस की जीप, न बैरिकेड, न कोई पुलिस वाला। जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आकाश का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल फिर से बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, डेस्टिनेशन अपडेटेड। और इस बार टैक्सी ऐप अपने आप एक ऐसे पते की तरफ नेविगेशन शुरू कर चुकी थी जिसका नाम पढ़ते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। डेस्टिनेशन शांतिवन श्मशान घाट। आकाश का गला सूख गया। वो बार बार स्क्रीन पर लिखा पता देख रहा था। शांतिवन श्मशान घाट। उसने तुरंत नेविगेशन बंद करने की कोशिश की। लेकिन स्क्रीन बिल्कुल हैंग हो चुकी थी। ना बैक हो रहा था, ना ऐप बंद हो रही थी। सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, श्मशान घाट। आकाश ने मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद मोबाइल अपने आप फिर चालू हो गया। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें वहीं आना होगा। आकाश ने डर के मारे मोबाइल सीट पर फेंक दिया। उसने फैसला किया, अब वो सीधे घर जाएगा। उसने नेविगेशन की परवाह किए बिना दूसरी सड़क पकड़ ली। करीब 20 मिनट तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद उसे लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी एक बोर्ड उसकी नजर में आया, शांतिवन श्मशान घाट, 500 मीटर। आकाश के हाथ सुन्न पड़ गए। वो दूसरी सड़क से आया था। फिर भी वो उसी जगह कैसे पहुंच गया? उसने तुरंत टैक्सी मोड़ दी। इस बार पूरी रफ्तार से दूसरी दिशा में निकल गया। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार गाड़ी चलाने के बाद फिर वही बोर्ड, शांतिवन श्मशान घाट, 500 मीटर। अब आकाश समझ चुका था, कोई उसे जबरदस्ती वहां ले जा रहा था। उसने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और पहली बार खुद अपनी मर्जी से टैक्सी श्मशान घाट की तरफ बढ़ा दी। रात के 4 बज चुके थे। पूरा श्मशान धुंध से ढका हुआ था। दूर एक अधजली चिता से धुआं उठ रहा था। आकाश ने जैसे ही टैक्सी अंदर रोकी, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। यहां तक कि बारिश भी रुक चुकी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर कदम रखा, पीछे से वही लड़की की आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। आकाश पलटा। इस बार लड़की बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आकाश ने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन?
लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा नाम आरती है। 3 साल पहले, यहीं आने से पहले, मैंने इसी सड़क से एक टैक्सी बुक की थी। आकाश चुपचाप सुनता रहा। रास्ते में कुछ लोगों ने हमारी टैक्सी रोक ली। ड्राइवर डर गया और मुझे सड़क पर छोड़कर भाग गया। मैं मदद के लिए बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसी रात मेरी मौत हो गई। आकाश की आंखें फैल गईं। फिर, तुम मेरे साथ क्यों? आरती ने धीरे से कहा, क्योंकि जिसने मुझे मारा था वो अभी भी जिंदा है। इतना कहते ही पीछे खड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास एक लंबा काला साया दिखाई दिया। वही जो मोबाइल की फोटो में था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, चारों तरफ का तापमान गिरता जा रहा था। आकाश की सांसों से धुआं निकलने लगा। साया अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। तभी आरती ने जोर से चिल्लाकर कहा, भागो आकाश! ये इंसानों को नहीं, उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन आकाश भाग पाता उससे पहले उस साए ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, और जैसे ही उसका हाथ आकाश के कंधे को छूने वाला था, टैक्सी का हॉर्न अपने आप लगातार बजने लगा। पूरे श्मशान में उसकी आवाज गूंज उठी। उसी पल वो काला साया अचानक रुक गया। उसने पहली बार अपना चेहरा ऊपर उठाया और आकाश का दिल धड़कना बंद हो गया। उस साए का चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि खुद आकाश का था। ठीक उसी कपड़ों में, ठीक उसी चेहरे के साथ। बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, अब मेरी जगह तुम टैक्सी चलाओगे। अगली सुबह पुलिस को शांतिवन श्मशान घाट के बाहर एक खाली टैक्सी मिली। इंजन चालू था, हेडलाइट जल रही थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नहीं था। उस दिन के बाद दिल्ली में कई नाइट टैक्सी ड्राइवर्स ने एक ही बात बताई। रात के 3 बजे एक पीली टैक्सी उनके पास से गुजरती है, जिसे एक आदमी चला रहा होता है। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो उसे एहसास होता है वो आदमी जिंदा नहीं है। और सबसे डरावनी बात, उस टैक्सी का ड्राइवर आकाश होता है। अगर आपको लगता है कि आकाश के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक कहानी थी, तो अगली बार रात के 3 बजे अगर कोई सुनसान सड़क पर आपको टैक्सी रोकने का इशारा करे, तो एक बार उसकी आंखों में जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो वो आपका इंतजार ही कर रही हो। अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप आकाश की जगह होते तो क्या उस लड़की को अपनी टैक्सी में बैठाते? मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक रात में सफर करते समय थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि हर सवारी इंसान नहीं होती।